माननीय सभापति महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष राहुल जी को सुन रहा था। वो मार्शल आर्ट के बारे में बोल रहे थे। मार्शल आर्ट तो विदेशी आर्ट है। अरे हमारे मोदी जी जो है वो धोबी पछाड़ जानते हैं। कभी आपने कुश्ती देखी है? कुश्ती में क्या होता है? और उसी धोबी पछाड़ के कारण 3 चुनाव जीते हैं और आपको विपक्ष में बैठना पड़ा है। कभी आपने देखा है काला जांग? ये भी कुश्ती का एक दांव है। राहुल जी, ये मार्शल आर्ट से काम चलने वाला नहीं है। आपको कुश्ती सीखनी पड़ेगी, आपको कबड्डी सीखनी पड़ेगी, आपको भारत के खेल सीखने पड़ेंगे। और जब तक आप भारत के खेल नहीं सीखेंगे तब तक आपको विपक्ष में बैठना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी भारतीय हैं, भारत की चिंता करते हैं, भारत को जानते हैं, पूरे भारत में घूमे हैं। वो गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, सबकी चिंता करने वाले हैं। और ये इस बजट में दिखाई दे रहा है। वो सेलिंग डेटा की बात कर रहे थे। जरा ये सेलिंग डेटा 2G स्कैम क्या था यूपीए की सरकार में? ये सेलिंग डेटा किसने किया था? जरा इसके बारे में उनको बताना चाहिए। स्पेक्ट्रम जो थे वो तो पर्सनल एटीएम बन गए थे। स्पेक्ट्रम बेचकर वो पैसा कमा रहे थे। आज भी भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। जरा सेलिंग डेटा के बारे में आप बताएं। क्यों नहीं बताना चाहते? उसके बारे में आप चर्चा क्यों नहीं करते? माननीय सभापति महोदय, आज हम अगर बात करेंगे, मैं राहुल जी को सुन रहा था, उन्होंने कोई अच्छी बात नहीं की। ये जो बजट है उनको ये समझ में नहीं आया। ये बजट खर्च का बजट नहीं है, निवेश का बजट है। खाली कांग्रेस ने खर्च किया है। अरे मुझे मालूम है कहां बोलना है, मुझे मालूम है कहां बोलना है। ये देश के भविष्य का बजट है। हम उज्जवल वर्तमान को देखते हैं, अतीत की परछाइयां स्वतः सामने आ जाती है कि इन्होंने क्या क्या काले कारनामे किए थे। 60 साल तक देश को कैसे डुबोया था। माननीय सभापति महोदय, देश में संभावनाएं थी पर इनके पास में दिशा नहीं थी। संसाधन थे पर इनके पास में संकल्प नहीं था। जनसंख्या थी पर इनके पास में योजना नहीं थी। भारत के पास में अवसरों का महासागर था पर विकास की बूंद बूंद के लिए भारत तरसता था। कांग्रेस शासन एक लेखक की तरह था जिसके पास कागज तो थे पर उनके पास कलम में स्याही नहीं थी। वो क्या लिखते? आज वही परंपरा है। वही परंपरा राहुल जी में भी दिखाई देती है। वो एक राजनीति के ऐसे कवि हैं जो भावनाओं की कविता तो लिखते हैं पर यथार्थ की गद्य भाषा उनको नहीं आती। जो देश को मंजिल दिखाने तो चले हैं पर स्वयं को रास्ता नहीं मालूम है। सदर